नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह रावत आज आपके समक्ष कैमरे में बंद अपाहिज कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिनके कवि हैं रघुवीर सहाय। आइए सबसे पहले रघुवीर सहाय के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ और संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में, कल्पना, दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी ये जुड़े रहे। आकाशवाणी के समाचार विभाग में अपनी सेवाएं दी और रघुवीर सहाय जी का निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में जान लें। इनके प्रमुख काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इनकी आरंभिक कविताएं आगे जी द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुईं। लोग भूल गए हैं रचना पर इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला और कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो इनकी काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ही ली गई है। इनके काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त हुई है। सन 1960 के बाद जो काव्य लेखन परंपरा में इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविता लिखी है। इनकी कविता का जो प्रतिपाद्य है, मूल भाव है, इनका संदेश है, उस पर भी थोड़ा सा हम नज़र डाल लें। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी उजागर किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने, दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि इस पूरी कविता में आपको एक दिव्यांग व्यक्ति का दर्द दिखाया जाएगा और साथ ही साथ जो मीडिया है उसके चरित्र को उजागर किया जाएगा कि किस प्रकार वे संवेदनहीन हो चुके हैं और उनका दायित्व जो है वो ये बनता है कि वो किसी की पीड़ा को यदि किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील बने और दूसरों को संवेदनशील बनाने में उनका योगदान होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो जो रिपोर्टर है या मीडिया संचालक है वो कारोबारी दबाव में आकर उसका जो रवैया है वो संवेदनहीन हो जाता है। कभी कभी वो क्रूर संवेदनहीनता तक पहुंच जाता है और यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों की तरफ भी इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस कविता पर चर्चा करें। इसके आदर्श वाचन के साथ साथ हम इसका अर्थ भी आपको बताते जाएंगे। ये एक मुक्तक छंद में लिखी गई कविता है, यानी मुक्त छंद की कविता है। तो आप सबसे पहले हम इस कविता को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। कवि कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? और कैमरे वाले को कहता है कि थोड़ा कैमरा बड़ा कीजिए, जूम कीजिए और फिर पूछता है जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर कवि जो है वो मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है, उनकी संवेदनहीनता का चित्रण करता है। और ये मीडिया के जो लोग हैं ये अपने आप को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं और कहते हैं कि हम इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और स्तंभ के साथ साथ हमें बोलने का, हमें किसी जानने का को पूर्ण अधिकार है। और इस कारण उनके अंदर अहम भाव आ गया है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। पहले ही इन्होंने घोषित कर दिया है कि हम शक्तिवान हैं और हम जिसे लाएंगे वो दुर्बल को लेकर आएंगे। यहाँ दुर्बल एक अपाहिज व्यक्ति है, जिसे आज हम दिव्यांग भी कहते हैं, और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो अब स्टूडियो में उसको लेकर आ गए हैं
और उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने कार्यक्रम को लोगों तक एक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। जबकि कार्यक्रम का उद्देश्य एक सामाजिक है, एक सामाजिक संवेदना को बताना है, लेकिन यहाँ वे उससे पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं। तो जब वो अपाहिज है तो उसको पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी पूछते हैं और क्यों अपाहिज हैं। यदि वो अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है, क्या वह क्या अपाहिज है। इस प्रकार की बातें जो बेतुकी बातें हैं, जो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न उसको और विचलित कर देते हैं और वो चुप हो जाता है। इतने बेतुके हैं कि वो चुप हो जाता है और उसको लगता है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है ये। और वो धीरे धीरे उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है और स्वाभिमान को ठेस लगने से वो चुप हो जाता है। और फिर जो एंकर है वो चाहता है कि ये बोल नहीं रहा है तो चलो कैमरे वाले को बोलता है कि आप कैमरे को बड़ा करो, इसके चेहरे को दिखाओ, इसके चेहरे में जो कसमसाहट है उसको दिखाओ, उसके दर्द को दिखाओ, ताकि जो दर्शक हैं वो उसके दर्द को, पीड़ा को महसूस कर सकें। और जब कभी इस एंकर को लगता है कि अब कुछ बोल नहीं रहा है तो फिर वापस उस पर एक बार प्रयास करता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, और वो दुख बता नहीं पाता है। तो ऐसे में जो प्रश्न करता है वो कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने को कहता है ताकि आम जनता की सहानुभूति उसे मिल सके, उस व्यक्ति के साथ वो कार्यक्रम भी लोकप्रिय हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो देखिए आगे क्या बोलता है। आगे फिर वही प्रश्न जो किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं, उसको बोलता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। फिर इशारे से ही बताता है कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब देखिए इस काव्यांश में जो है कवि कहता है कि जो मीडिया के जो लोग हैं वो अपाहिज से बेतुके सवाल करने लग जाते हैं। उससे पूछते हैं कि अपाहिज होकर कैसा लगता है, सोच के बताइए कैसा लगता है। जब वो बताता नहीं है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, वो पीड़ा महसूस करता है, तो उस समय वो खुद ही अपने इशारे से बताने लग जाते हैं कि क्या ऐसा लगता है, क्या वैसा लगता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल मीडिया इसी प्रकार के क्वेश्चन कर करके और लोगों को ये देखती नहीं है कि वो किस पीड़ा में है, किस दर्द में है। उसको अपने कार्यक्रम को एक नया रंग देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्यक्रम की टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है और वो बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है। तो देखिए क्या बोलता है कि थोड़ी कोशिश करिए, सोचिए कहीं। और वो जब बता नहीं पाता है तो मीडिया वाला जो है वो कहना शुरू करता है कि जो हमारा लक्ष्य तो है किस कार्यक्रम को रोचक बनाना, और रोचक बनाने के लिए वो क्या करता है कि उसको बार बार पूछता है। वो सोचता है कि अब रोएगा, अब दर्द, अब वो पीड़ा में करेगा। तो इस प्रकार वो उसको रुलाने की कोशिश करता है ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस पूरी पंक्तियों में दूरदर्शन के जो कार्यक्रम संचालक हैं उनकी जो व्यावसायिकता है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। और वो अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। और संचालक जो है वो अपाहिज को बताते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा दर्द कैसा है, और खुद ही उस दर्द को अभिव्यक्त करने का तरीका भी बता रहा है उसको कि ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तो ऐसे में यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है कि जो क्रूर संवेदनहीनता है वो मीडिया जो कर्मी हैं उन पर किस प्रकार हावी हो चुकी है, और दर्शक भी जो हैं उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं उस मीडिया कर्मी से जुड़ रही है। वो भी किसी की पीड़ा में चरम आनंद का रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं। उनको भी लगता है कि अपंग आदमी रोएगा तो हमारे अंदर भी वो दुखी होने का भाव अंदर आएगा। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किस हद तक ये जो मीडिया के कर्मचारी हैं आगे चले जाते हैं। अब देखिए फिर वापस वही बात कहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। फिर कोष्टक में लिखता है कि आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। तो कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं।
वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी को और कुछ नया बोल पाने की तड़प को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में दर्शकों को भी धैर्य रखने को कहते हैं कि तुम धैर्य रखिए, अभी तुम्हें हम रुलाएंगे, इस व्यक्ति को भी रुलाएंगे और आपको भी रुलाएंगे। तो वे दर्शकों को और अपाहिज को दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। और जब उनको ये लगता है कि किसी भी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार का पीड़ा उस अपाहिज द्वारा नहीं कही जा रही है, तो वो अपने इस पर्दे पर ये चाहते हैं कि वो हम इस दर्द को किस प्रकार प्रकट करें, इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते हैं वो, तो फिर देखिए क्या कहते हैं। फिर कहते हैं कि आप और वह दोनों, हम दोनों को रुलाएंगे, लेकिन कैमरा बस करो, क्योंकि वह अपाहिज व्यक्ति अब कुछ नहीं बोल पा रहा है कि नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और एक बोलते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो अपने कार्यक्रम में एक निश्चित वक्त लेकर, एक निश्चित समय लेकर चलते हैं। और हम आजकल भी देखते हैं कई बार डिबेट होती है, बहुत अच्छे विषयों पर डिबेट होती है, लेकिन जब कुछ बोलने, जैसे ही वो अच्छे विषयों पर बोलने लगते हैं तो कहते हैं कि जी आपका समय समाप्त हो गया है, और उसे बोलने दिया ही नहीं जाता। तो उनका कार्यक्रम सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी व्यावसायिकता को आगे बढ़ाएं, अपने टीआरपी को आगे बढ़ाएं और अपने चैनल को बड़ा मनोरंजक बनाएं ताकि लोग उसको अधिक से अधिक देखें। तो इसने कहा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। तो यहाँ कार्यक्रम संचालक है वो किस प्रकार रुलाने की कोशिश करता है, और जब उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता तो वो कैमरामैन को बोलता है कि बस करो, अब रहने दो, नहीं हो पाया, जो हम करना चाह रहे थे नहीं हो पाया। और ख़त्म होने पर वो मुस्कुराता है और कहता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। देखिए, जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो किसी अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को बताना था, लेकिन ये जो पीड़ा बताने के जो का उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं पीछे धरा रह गया। और जो मीडिया की जो व्यावसायिकता है, उसका जो अपने कार्यक्रम को बेचने का जो तरीका है वो ज़्यादा हावी हो गया, और जिस कारण इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता देखने को मिली। इसमें पीड़ित व्यक्ति के प्रति कहीं भी सहानुभूति नहीं देखने को मिली, बस यही देखने को मिली कि अपने व्यापार में उन्होंने किस प्रकार वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार इस कविता का जो मेन जो भाव है वो ये है कि इसमें कवि ने मीडिया, दर्शकों की संवेदनहीनता, क्षीण होती मानवीय संवेदना व मीडिया की जो हृदयहीन कार्यशैली, जो उनकी कार्यशैली है, वो कार्य करने का जो तरीका है, किस प्रकार व्यावसायिकता उन पर हावी हो चुकी है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम संचालक हैं उन पर, उनकी व्यावसायिकता पर भी यहाँ करारा व्यंग्य किया गया है। ये तो मुख्य भाव थे। अब हम कला पक्ष की तरफ जाते हैं, यानी शिल्प सौंदर्य की तरफ। तो आपको, जैसा कि आपने इस पूरी कविता को पढ़ा, इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको समझ नहीं आया हो। हम सामान्य बोलचाल के शब्दों को हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और सरल और भावानुकूल, यानी भावों के अनुकूल इस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली में आपको वही शब्द मिलेंगे जो शब्द आप दैनिक दिनचर्या में, दैनिक आप उसमें यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। प्रश्न शैली, बार बार क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए हैं, बार बार पूछा गया है कैसा लगता है, क्यों लगता है, आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें प्रश्न शैली है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता, यानी जो भी एक पूरा का पूरा नाटक तैयार किया गया है कि अपाहिज को लाकर बिठाया गया है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, तो एक नाटकीयता है। लेकिन व्यंग्य इसके अंदर बहुत प्रभावी रूप से आया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि जहाँ इस नाटक को खेला जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं उनके जो मीडिया वाले हैं उनके व्यावसायिकता को, उनकी संवेदनहीनता को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि जो भाव हैं उनको कम से कम शब्दों में भरने का प्रयास किया गया है, और इसके लिए कोष्ठ यहाँ जो है बहुत ही उनका शानदार प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है, यानी किसी प्रकार की छंदबद्ध रचना नहीं है, ये अतुकांत रचना है। दृश्य बिंब का विधान किया गया है, जैसे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर, उसके होंठों पर कसमसाहट। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ कई जगह है, और साथ साथ प्रश्न अलंकार है। जब प्रश्न शैली है तो प्रश्न अलंकार भी है। तो आप कुछ शब्दार्थ दिए हैं, समर्थ, सक्षम,
शक्तिवान का मतलब ताकतवर, दुर्बल का मतलब कमज़ोर, बंद कमरे का मतलब स्टूडियो में जो टीवी का स्टूडियो है, अपाहिज को हम दिव्यांग बोल सकते हैं, विकलांग बोल सकते हैं, दुख को कष्ट। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हैं, उन शब्द को आप देखिए, उन शब्द को पढ़िए और उन शब्दों को अपने जीवन में उतारिए। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न अभ्यास हैं। इसमें पहला है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी एक क्रूरता की कविता है। तो आपको सबको पता है कि इस पूरी कविता के अंदर जहां आपने इस कविता को पढ़ा तो इस कविता में अपनेपन की भावना दिखाते हुए एक क्रूरता को, छिपी हुई क्रूरता को भी व्यक्त किया गया है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर इस कविता को बताया गया है, लेकिन वास्तव में उद्देश्य कुछ और ही है। संचालक जो है अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है, कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और उस अपाहिज की पीड़ा से कोई भी संवेदना नहीं है। इसलिए एक जो भी संवेदना है वो संवेदनहीनता है, वो क्रूरता है। हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। तो आपको पता है कि इस पंक्ति में जो व्यंग्य किया गया है कि मीडिया वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं और वो अपनी शक्तिशाली पद के हिसाब से वो किसी की करुणा को भी पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये इस पूरे उसमें बताया गया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। आपको जैसा कि पता है कि जो भी आपने चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल, उनमें वो ज़्यादा देर तक आपको चैनल नहीं अपना कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं। उनका एक निश्चित कार्यक्रम होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग दर्शक जुड़ें और लेकिन इसमें दृश्य में ज़्यादा देर तक वो दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और समय और पैसे की बर्बादी वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आप ढंग से पढ़िए, उनका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।